भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में सिटी क्लब में कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया जोरदार धरना प्रदर्शन। लखनऊ लाइव तिलसठ न्यूज़ से हबीब खान की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद पहुंचे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने यूसीजी के नए कानून को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, यह विरोध बुनियाद है। सरकार के लोग और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। बहुत कारगर नहीं बना है और सख्त की ज़रूरत है। यह नया रेगुलेशन नहीं है, बस ओबीसी को इस दायरे में शामिल किया गया है। केवल दायरा बढ़ा है, फिर भी हाय तौबा लोग कर रहे हैं। सम्मान निधि के नाम पर बस कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए दो ज़रूरत है कि एक हमारी फसल की कीमत की गारंटी कर दो एमएसपी, दूसरा है कि हमारा खेती का जो खर्च बढ़ रहा है उस खर्च का कम से कम एक हिस्सा आप मनरेगा के विस्तार हो। इन्होंने मनरेगा कानून को खत्म करके जो नया कानून ले आए ग्राम जी, इसको राम जी कहते हैं, मैं इसको ग्राम जी कहता हूँ। ग्राम होगा उस गांव में बेरोजगारी, उस गांव में गरीबी, तो गांव में अगर गरीबी और बेरोजगारी पूरा जड़ जमा के रह जाए तो कह रहे कि हम 100 दिन की जगह पर 125 दिन करेंगे, लेकिन खेती के समय 2 महीना कानून बंद रहेगा। और इस कानून पर जो स्थानीय निकाय का अधिकार था, पंचायतों का, राज्य सरकार का, आप कह रहे राज्य सरकार इसमें खर्च दे, लेकिन आपको जानकारी होगी कि मिर्ज़ापुर के लालगंज के जो तेंदुआ खुर्द गांव में वहाँ बुलडोज़र का चला वन विभाग का, और उस बुलडोज़र से जहाँ लोगों को उजाड़ने की कोशिश हुई, इसके खिलाफ लोगों ने प्रतिरोध किया। और उसी क्रम में हमारे राज्य सचिव सुधाकर यादव, हमारे मिर्ज़ापुर की जिला सचिव कॉमरेड जीरा भारती, 5 ग्रामीण कार्यकर्ता, इनको गलत तरीके से गलत आरोप लगा करके जेल में डाल दिया गया था। और अभी हमारे तमाम साथी जमानत पर बाहर आए। एक तो ये जो दमन हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई खत्म हो, ये केस खत्म हो। दूसरा, ये जो बुलडोज़र चल रहा है इस पर रोक लगे। अभी पूरे मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहचान है कि हर गरीब को पक्का मकान, जबकि उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे देश में, दुनिया में बना दिया गया कि यहाँ बुलडोज़र चल रहा है। और ये बुलडोज़र जिसके बारे में कहा गया था कि माफिया के खिलाफ चलेगा, वो बुलडोज़र गरीबों के खिलाफ चल रहा है। वो बुलडोज़र पूरे लोगों को, उनके झुग्गियों को तोड़ने के लिए, उनके घरों को तोड़ने के लिए और उनके दुकानों को तोड़ने के लिए, अब मणिकर्णिका का घाट में भी बुलडोज़र चल रहा है। उत्तर प्रदेश के दुकान, मकान, लोगों के घर, यहाँ के छोटे मंदिर, सांस्कृतिक धरोहर, सबके खिलाफ बुलडोज़र चल रहा है। इसीलिए इस बुलडोज़र पर रोक लगे, ये मुद्दा है। तीसरा बड़ा सवाल है कि यहाँ जो भूमि अधिकार, खासकर जो वन अधिकार कानून है, उस कानून का उल्लंघन हो। इस कानून के तहत ये पूरे इलाके में, मिर्ज़ापुर हो, सोनभद्र हो, चंदौली हो, इलाहाबाद का इलाका हो, इस पूरे इलाके में बहुत ज़मीन पर जो लोग हैं आज उनकी पूरे खतरे में है, उनका अस्तित्व खतरे में। तो इस पर ये वन अधिकार कानून उसको सख्ती से लागू किया जाए और जितने लोगों का यहाँ वन अधिकार कानून के तहत कानून ज़मीन पर अधिकार बनता है, उनके अधिकार की पूरी गारंटी है। और एक बड़ा सवाल है जो राष्ट्रीय स्तर का है, उत्तर प्रदेश के लिए भी प्रासंगिक है। 12 फरवरी को देश के तमाम मजदूर संगठनों ने किसानों के समर्थन से एक राष्ट्रीय हड़ताल का ऐलान किया है। हम उसका समर्थन कर रहे हैं। इसमें मुद्दे 2 हैं। एक मुद्दा है जो पुराने श्रम कानूनों को खत्म करके 4 नए श्रम कोड लाए जा रहे हैं। इससे मजदूरों के अधिकार का बड़ा हनन हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मजदूर अधिकार पर कोई हमला ना हो। ये नए श्रम कोड नहीं बल्कि पुराने कानूनों को और बेहतर ढंग से उसको लागू किया जाए। दूसरा, इस समय गांव में जो रोजगार के लिए एक रोजगार गारंटी कानून था, इसका नाम था मनरेगा, उसको भी और व्यापक बनाने और मजबूत करने की जरूरत थी। इसके उल्टे इस सरकार ने लगभग उस कानून को खत्म करते हुए एक विकसित भारत में ग्राम जी कानून लाया है, जहां आप भारत के विकास की बात करेंगे लेकिन गांव में बेरोजगारी छाएगी, गांव में गरीबी बनी रहेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये कानून खत्म हो नया और मनरेगा को और मजबूत बना करके उसको लागू किया। हमें लगता है कि ये विरोध तो बेबुनियाद विरोध है बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि सरकार
खुद ही क्योंकि ये जो बना है यूजीसी के लिए नए रेगुलेशन, शायद सरकार खुद ही नहीं चाहती है कि रेगुलेशन ऐसे बने, और इसीलिए तो सरकारी पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके ही समर्थक लोग जगह जगह कुछ विरोध कर रहे हैं। ये हमें लगता है कि इस देश में अजीब बात है कि जब जब उत्पीड़न को रोकने की बात होती है, किसी भी उत्पीड़न, चाहे वो दहेज के खिलाफ बात हो, महिला हिंसा के खिलाफ हो, तो हमेशा कुछ लोग सड़क पर आ जाते हैं वो इस कानून के खिलाफ। और ये शुरू से 1956 में जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब अम्बेडकर के दौर में आया, उस समय भी विरोध हुआ। तो हर बार मंडल कमीशन जब लागू हुआ उस समय भी विरोध हुआ। तो हमें लगता है कि ये विरोध बेबुनियाद है, संविधान के साथ खड़ा रहना चाहिए। संविधान ने कहा है कि देश में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो बना है वो तो मेरे ख्याल से बहुत कारगर नहीं बना है। हमें तो लगता है कि और सख्त रेगुलेशन की जरूरत है, क्योंकि जो रेगुलेशन बना है उसमें कहा गया है कि भाई जाति आधारित, लिंग के आधार पर या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव हो तो उस पर हम लोग काम करेंगे, लेकिन वो किन मामलों को भेदभाव मानेंगे उसकी कोई परिभाषा उसमें ठोस नहीं है। इसलिए इसको रेगुलेशन को और ठोस बनाने की जरूरत है और वो रेगुलेशन को ठीक से लागू करने की जरूरत है। अब उसमें तो बहुत नौटंकी भी हो रहा है, देख रहा है, कुछ लोग इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ उसके खिलाफ में इस्तीफा दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सब दबाव बनाने की कोशिश है, और ये बिल्कुल हमें संविधान के आधार पर बात होनी चाहिए। और जो भी इसमें एक्चुअल बने हैं कानून, रेगुलेशन, क्योंकि नया रेगुलेशन नहीं है, उसमें बस इतना हुआ कि ओबीसी को इसके दायरे में शामिल किया गया, उसका दायरा थोड़ा बढ़ाया गया। मेरे ख्याल से इतनी ही तो इसमें बात है, और इस बात को लेकर के इतने आयतोबा मचाने का कोई मतलब